सभी को नमस्कार। अब आज जो है 28 सितंबर हो गया है और कल 29 सितंबर है। इसके बाद 30 सितंबर को बीपीएससी 67 पीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप पिछले 1-1.5 वर्षों से कर रहे हैं और जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आज जो भी पढ़ रहे हैं, अब उसको सही अंजाम देने का टाइम आ गया है। तो बस मेरा एक अंतिम मैसेज आप लोग के लिए बस यही होगा कि अब डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है, क्योंकि अब आया टाइम जीतने का। आप जिस युद्ध की तैयारी पिछले 1-1.5 वर्षों से कर रहे हैं, जो आपको जितना भी नॉलेज आपको लेना था, जहाँ भी पढ़ना था, जो भी सोर्स यूज करना था, लुसेंट, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर्स, जो भी चीज़ आपको पढ़ना था आप सब कुछ पढ़ लिए हैं। बस अब इस 2 दिन में अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, हिम्मत रखना है और पॉजिटिव वे में रहना है। कोशिश करना है कि इस 2 दिन में जो भी चीज़ें आपको कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ जो ईयर है या कुछ जैसे करंट अफेयर्स में कुछ इंडेक्स है या कोई स्पोर्ट है, ऐसे जब चीज़ें जिसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो, उसको 1 बार 2 बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। अब नॉलेज एक्वायर मत कीजिए, नया कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस एक बार चीज़ें देख लीजिए जो जहाँ भी आपको डाउट है। खास करके करंट अफेयर्स में कुछ डेटा जैसे कि इंडेक्स ज़रूर देख लीजिए, स्पोर्ट का ज़रूर देख लीजिए और भी कुछ जो आपको लगे वो। बाकी हिस्ट्री में कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ टाइम एक बार देख लीजिए, टाइमलाइन देख लीजिए। फिर आपको साइंस में कुछ जैसे कि जहाँ आपको लगे नहीं हम भूल रहे हैं, जैसे कि यूनिट है या और भी जो कुछ जो एक्स्ट्रा जैसे कि बायोलॉजी में उसको देख लीजिए। पॉलिटी में कुछ आप आर्टिकल्स एक बार देख सकते हैं सरसरी निगाह से। उसके बाद आप ज्योग्राफी में कुछ माउंटेन देख लीजिए, कुछ रिवर्स का जो सहायक नदियां हैं उसको देख लीजिए। ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लीजिए 2 दिन में। बाकी एक बार मैथ का 1-2 फार्मूला देख लीजिए और बिहार स्पेशल में कुछ बिहार का रिवर्स है कहाँ निकलती है। फिर कुछ बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको जो भी आपको लगे कि नहीं इसमें हम काफ़ी अभी मतलब हमको कन्फ्यूजन होता है, आप उसको 2 दिन में देख लें। बस ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, टाइम आ गया है, आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। बस आप जितना जानते हैं उसको आप वहाँ जाके क्वेश्चन गलत नहीं करना। मैं पहले भी कई वीडियो में बार बार बात बता चुका हूँ कि आप जो पढ़े हैं उससे पीटी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका आराम से पीटी क्वालिफाई हो जाइएगा। पीटी क्वालिफाई करने के बस एक ही हम सिंपल तरीका मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस एग्ज़ाम को देने का, बस सिंपल यही कि आप जो क्वेश्चन जान रहे हैं, जो पढ़ के गए, उसमें से आपको नहीं गलती करना है। वो हमारी शीट सही से भरना है, रोल नंबर सही से भरना है, नाम सही से भरना है। और ख़ास करके जब आप आंसर फिलिंग जब वो हमारी शीट भरेंगे ABCDE में, तो इन्हें कि किसी का आंसर A है तो आप B रंग दिया हर बार, ऐसा बिल्कुल कूल रहना है। 30 सितंबर को सुबह अच्छे से नींद लेना है, नहा लेना है, धो लेना है, कोई नाश्ता कर लेना, जैसे भी चीज़ें हैं आप एकदम फ्रेश माइंड से जाए। इन्हें एग्ज़ाम में कुछ हड़बड़ में गड़बड़ में कुछ उल्टा पुल्टा करके आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और उस 2 घंटे को सही ढंग से यूज करना। एग्ज़ाम में जो 2 घंटा आपको मिलता है ना, उसमें आपको सही ढंग से यूज करना है। एक बार पूरी तरह से कम कोशिश कीजिए फर्स्ट राउंड में जो है ना 1 घंटे के अंदर फर्स्ट राउंड पूरा पेपर एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें OMR शीट भर लेना है। फिर सेकंड राउंड में एक बार मैथ बना लेना है। फिर उसके बाद जहाँ 50% चांस है उसको बनाना। फिर अंतिम में जो आप कुछ जानते ही नहीं है गैस लगा कर आपको उसमें आंसर फिल करना है। तो क्वेश्चन छूटे नहीं, OMR शीट भरना छूटे नहीं, इन सब बातों को ध्यान रखना है। और 2 घंटे में अगर कुछ क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाए तो आप एकदम थोड़ा सा अपना मेमोरी पावर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पानी पी के सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि वही 2 घंटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वो 2 घंटा सही ढंग से जी गए, अगर हिम्मत से काम ले लिए, अगर आप मेमोरी आपका क्लिक कर गया, तो आपका स्कोर आराम से 110 प्लस होएगा और आप पीटी हो जाएगा। बस अब 2 दिन में फिर फाइनली बोलना चाहता हूँ कि आपको एक बार उन चीज़ को देख लीजिए जिस पर आपको थोड़ा सा डाउट है, कन्फ्यूजन है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल हो या साइंस हो, उसको देख लीजिए। बाकी कूल रहना है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो बस आराम से ट्रेवल कीजिए, कहीं एक्स्ट्रा कहीं तनाव नहीं लेना है। जो चीज़
आपके बस में है उसको कीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में सेंटर थोड़ा सा पहले पहुंच जाना, हड़बड़ा नहीं है। OMR शीट सही से भरना है। उसके बाद जो है जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करे तो आप देखें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन पढ़ना बहुत ही जरूरी, खासकर ई ऑप्शन वाले में आप कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से पढ़ें, और इजी क्वेश्चन हम लोग कभी कोई हड़बड़ी में भी गलती करते हैं, ऐसा करने से ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अब जब देखिए अब आपके पास विकल्प नहीं है, आपने इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए सोचा था आज से कुछ साल पहले, अब वो समय आ गया, पहला राउंड आ गया है। इसमें आपको हिम्मत से काम लेकर फर्स्ट राउंड पीटी निकालना, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो ये पहला सीढ़ी आपको अच्छे से चढ़ना है, और आपके अब कोई विकल्प नहीं है। अपने घर में अपने माँ बाप को अब एक सही जो सपना दिखाने का समय जो आपने देखा था, अब उसको पूरा करने का समय आ गया। इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, बस 2 दिन आराम से रहिए, आराम से रिवाइज कीजिए, और 30 तारीख को बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए। बाकी जो एक चीज़ और बोलना भूल गया कि जो इकोनॉमिक्स का जो मेरा जो लुसेंट का वीडियो था, ऑलरेडी मैं 8 मई के पहले एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सब मैं अच्छे से GDP GNP बैंक क्या होता है पूरा 5 वीडियो में बना दिया हूँ। आप एक बार उसको भी देख सकते हैं, उससे आपका काम आराम से हो जाएगा। बाकी मैं सब कुछ लगभग करंट अफेयर्स लुसेंट सब लगभग कवर कर ही दिया हूँ। बस अब जो आपने मेरा वीडियो देखा या ना देखा, बस अब जो आपके पास हाथ में नोट्स है या जो है उसी को रिवाइज कर लीजिए, बस हिम्मत से काम लेना है। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अब जीतने का समय आ गया है। अब अपने एक जो सपना देखा था उसको पूरा करने का टाइम है। बस 2 दिन अच्छे से रहिए, एग्ज़ाम 2 घंटा आपको बेहतर करना है, बस मेरा यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अब हम जैसे ही पीटी हो जाएगा उसके बाद हम लोग मेंस में लगेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग को फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक।